सबसे पहले परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है। कालीबंगा का अर्थ है वो काले रंग की चूड़ियां होती है। इसकी खोज किसने की थी? 1951-52 में अमलानंद घोष ने की थी। इसका उत्खनन किसने किया था? तो बीबी लाल व बीके थापर ने किया था। और यहीं पर इसे क्या कहा जाता? दीनहीन बस्ती किसे कहा जाता है? कालीबंगा सभ्यता को कहा जाता है। दोहरे परकोटे की सभ्यता किसे कहा जाता है? कालीबंगा सभ्यता को कहा जाता है। और दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी है वो कालीबंगा सभ्यता को कहा जाता है। पशु बलि का उल्लेख मिलता है और जली हुई हड्डियों के प्रमाण मिलते हैं और पशु अलंकृत ईंटें मिलती है। और यहीं पर कालीबंगा के लोगों का पालतू पशु कौन था? तो कुत्ता था। कौन था? तो कुत्ता था। और इनके लिखने की लिपि है जो दाएं से बाएं थी और इसी को बेस्ट्रोफेदम कहा जाता है। और इसी कालीबंगा से अक्सर प्रश्न पूछते हैं कि जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ मिले हैं और भूकंप के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं, पक्की ईंटों की नालियाँ कहाँ पर मिली है, लकड़ी से ढकी हुई समकोण पर काटती हुई सड़कें कहाँ पर मिली है। यह सभी बातें हैं वो अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। और इनमें बालक की खोपड़ी के प्रमाण कहाँ पर मिले हैं, शल्य चिकित्सा के प्रमाण कहाँ पर मिले हुए, जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ पर मिले हैं और किस सभ्यता में कपास को सिंडन कहा जाता है? कालीबंगा सभ्यता में कहा जाता है। और इसी परीक्षा में पूछता है कि इसी कालीबंगा सभ्यता से परीक्षा में पूछते हैं कि युगम समाधियों के प्रमाण कहाँ पर मिलते हैं? तो इसमें मिलते हैं मनुष्य के साथ में गहने वगैरह को दफनाते थे, तो ये सभी के साक्ष्य है वो कालीबंगा में मिलते हैं। स्वास्थ्य के चिन्ह का प्रमाण कहाँ पर मिलता है? कालीबंगा में मिलते हैं। मंदिर का प्रचलन और मातृ देवी की मूर्ति का प्रचलन कहीं पर नहीं मिलता है, तो वो कौन सी सभ्यता है? तो वो कालीबंगा सभ्यता है। और इसी कालीबंगा सभ्यता का जो समय है वो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। और इसी कालीबंगा सभ्यता के लोग हैं जो खेती करते थे। इसी कालीबंगा सभ्यता के लोग हैं जो जौ और गेहूं की खेती करते थे। जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं यहाँ से। और यहाँ पर लकड़ी के खिलौने की गाड़ी मिली है, खिलौने की गाड़ी यहीं पर मिली है। तो दोस्तों ये सभी थी हमारी महत्वपूर्ण बातें। अगर कुछ छूट जाए तो आप कमेंट करके ज़रूर बता देना, मैं आपको एक बार फिर वापस से पढ़ा दूंगा। दोस्तों ये थी मेरे द्वारा दी गई जानकारी। अगर आपको पसंद आई तो एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।